जाइए जुलाई सीरीज के दमदार आगमन के लिए, जहां पर दुनिया भर के बाजारों से संकेत अच्छे। एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती है जो बदलेगी चुस्ती में। एक्शन रहेगा भरपूर। हफ्ते का है आखिरी दिन, लेकिन सीरीज है दमदार। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अच्छा है सर, सुस्ती है, इसका मतलब कि क्लोजिंग दमदार होनी चाहिए, जैसा ट्रेंड रहा है। हालांकि इस ट्रेंड को बाजार ने कल ब्रेक किया। पर बताएं सर, नई सीरीज की शुरुआत है, वीकेंड सेशन है, आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, और वो दमदार हैं। नैस्डैक और एसएनपी दोनों ने कल फिर से नया रिकॉर्ड बनाया भी, और रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जाकर बंद भी हुए हैं। तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी रिकॉर्ड बनाए। हाँ, डाउ भले रिकॉर्ड नहीं बना पाया, लेकिन उछला जबरदस्त है। 325 अंकों का दमदार उछाल अमेरिकी बाजारों में हुआ। कल जब हम बंद हुए तब भी हमें उम्मीद तो थी कि अमेरिका में मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन रहेगा। 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर से ऊपर थे, लेकिन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा, कहीं जबरदस्त तेजी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। और वहाँ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज अनाउंस किया है, जिस पर सहमति बनी है, पैकेज तो आना बाकी, सहमति बनी है, वो काम की बात है। निफ्टी का लोट 50 शेयरों का अब हो जाएगा, लेकिन इस महीने की जो वीकली सीरीज है वहाँ पुराना ही 75 का लोट साइज रहेगा। लेकिन आगे जो अब नए इंट्रोड्यूस होंगे आपके लिए लोट्स, वो 75 के बजाय 50 के होंगे। वायदा कारोबार में 4 नए खिलाड़ी आज से अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओएनजीसी ने दमदार नतीजे पेश किए, मुनाफा 5 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है। और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में भी दमदार नतीजों का सिलसिला है। दिग्गज आईटी कंपनी दुनिया की वो है एक्सेंचर, और उन्होंने न सिर्फ रिजल्ट दमदार पेश किए बल्कि गाइडेंस बढ़ाकर दिया है। आईटी शेयरों की कल की रफ्तार आज और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये है आज के लिए 4 बड़े और दमदार ट्रिगर्स, जिनके दम पर हमें हफ्ते के आखिरी दिन, सीरीज के पहले दिन करना है पूरा एक्शन। जी दी, बिल्कुल सर, तो पूरे एक्शन के लिए तैयार है। नई सीरीज की शुरुआत है, और सर वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली 3 सीरीज से बाजार का एक्शन अच्छा रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। और आप बता भी रहे थे सुबह की जुलाई सीरीज में यूजुअली अच्छी परफॉर्मेंस रहती है बाजार की। तो इस जुलाई सीरीज के लिए सेटअप क्या कह रहा है आपको? सेटअप बहुत बढ़िया है दीप। पहले तो मैं जुलाई सीरीज की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आपको बता दूं, और उसके बाद में हम दूसरे सेटअप पर जाते हैं कि डेटा किस तरह के बने, क्या कुछ है। 2013 से लेकर 2020 ये 8 सीरीज जो रही है, इन 8 सीरीज में लगातार जुलाई सीरीज में हमेशा बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है बाजारों का। एक सिर्फ 2019 को छोड़ दें, जहां 5% की नेगेटिव मूवमेंट निफ्टी में आई थी। उसके अलावा लगभग सारे सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। 2015 में 0.3 पॉजिटिव था। तो ये 2 साल ऐसे हैं 8 में से, जो उसमें भी 2013 वाला 15 वाला तो छोड़ दीजिए, वहां पॉजिटिव ही बंद हुए। पहली बात, 8 साल में सिर्फ एक बार नेगेटिव बंद हुए, वो भी 2019 में। उसके अलावा लगातार हर एक सीरीज में मिनिमम 3% की बढ़त निफ्टी में आई है, और मैक्सिमम 8% तक की बढ़त भी आई, जो पिछले साल थी। चलो पिछले साल को भी एक्सेप्शन मान ले तो भी 5.5-6% तक की बढ़त बनती है। तो आसानी से 3 से 5% की बढ़त का अनुमान आप निफ्टी में लगा सकते हैं, अगर पुराने डेटा के लिहाज से अगर आप जाएं तो। अब बाजार का मूड माहौल तो अच्छा है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो सारे संकेत इस वक्त हैं वो आपके सामने हैं ही। तो उस लिहाज से अगर 3 से 5% की तेजी आप लें, तो इसका मतलब है कि 400 से 800 पॉइंट तक की तेजी आप बनते हुए देख सकते हैं। और 400 से 800 पॉइंट की तेजी का मतलब होता है 16,200 से 16,500 600 तक की यात्रा निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जुलाई सीरीज में आप निफ्टी को 16,000 के पार जाते हुए, टिकते हुए और ट्रेड करते हुए देखें। ऐतिहासिक डेटा आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, ये तो ऐतिहासिक डेटा है, लेकिन हमारे अपने डेटा हर साल के अलग होते हैं, हर सीरीज के अलग होते हैं। तो क्या वो डेटा भी इतने मजबूत हैं क्या? और अगर आप देखेंगे तो आपका जवाब होगा हाँ। देखिए, मई की सीरीज में निफ्टी 450 पॉइंट बढ़ा है। हालांकि बैंक निफ्टी 250 पौने 300 पॉइंट घटकर आया है। इसका मतलब पूरी की पूरी जो खरीदारी हुई है वो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में हुई है। बैंकिंग शेयरों के पार्टिसिपेशन नहीं होने के बावजूद, इनफैक्ट नेगेटिव पार्टिसिपेशन होने के बावजूद हमारे बाजार बढ़े हैं। इसका मतलब ये कि जब हमने जून की सीरीज की शुरुआत की थी, तो एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 89% पर थी, जो कि काफी जबरदस्त थी। और पूरी सीरीज में एफआईएस ने अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को भले घटाया हो, लेकिन उसके बावजूद मेंटेन रखा है। वापस से जब जुलाई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 84% 85% की रेंज में आती हुई दिख रही है। ये एफआईएस का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है
कि उन्होंने लॉन्ग रोल ओवर्स किए हैं, अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर 85-84% के आसपास रखा है। तो उस लिहाज से जून सीरीज का जो एक्शन हुआ है, जब उनकी लॉन्ग ज्यादा हैं, अच्छे लॉन्ग्स के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाजार पर तेजी का व्यू उनका बरकरार है। न सिर्फ ये, बल्कि बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में भी 84% के आसपास का इंडेक्स लॉन्ग है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये रोल ओवर के डेटा बता रहा हूँ। 85% के आसपास के रोल ओवर्स हैं, जो रोल ओवर्स काफी मजबूती वाले दिखेंगे। पिछली सीरीज के 77% के सामने 85% के लॉन्ग रोल ओवर हैं। बैंक निफ्टी में आप देखिए 81% से 84% के आसपास के रोल ओवर हैं। तो रोल ओवर्स काफी मजबूती के साथ हुए हैं, और जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 82% के आसपास एफआईज ने अपनी की है, जो कि हायर साइड पर है। मेरे ख्याल से सीरीज की शुरुआत करने के लिए ये सेकंड बेस्ट रोल ओवर है इंडेक्स लॉन्ग पर। पिछली सीरीज में 89% है, इस बार 82% है। तो इन डेटा को देखते हुए लगता है कि एफआईज का नजरिया जुलाई सीरीज के लिए भी पॉजिटिव साइड पर बरकरार है। और एफआईज अगर ना बेचे तब भी भारतीय बाजारों के लिए काफी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रेडर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं।